दोस्तों, ये वाकया एक नेक अल्लाह से डरने वाली औरत का है जिसे उसके बेटे और पति ने घर से निकाल दिया था। तब एक सांप ने उसे पनाह दी। कैसे उस अल्लाह वाली औरत ने पवित्र कुरान की आयतों से सांप को अपने वश में कर लिया था। कैसे उस बुजुर्ग महिला ने सांप की जान बचाई, उस पर एहसान किया। तब उस सांप ने बुढ़िया का एहसान कैसे चुकाया। आखिरकार उस नेक औरत के दूध का कर्ज कैसे चुकाया, उसे कैसे इंसाफ दिलाया। उसके पति, बेटे और बहू को ऐसा सबक कैसे सिखाया कि वो उस बुढ़िया के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर हो गए। ये कहानी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप अपने माँ बाप की पहले से भी ज़्यादा खिदमत करने लगेंगे। उनके साथ अन्याय करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर आपके दिल में भी अपने माँ बाप के लिए प्यार नहीं है, या आपको भी लगता है कि आपकी माँ ने आपके अधिकार ठीक से पूरे नहीं किए, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि ये कहानी बहुत सबक सिखाने वाली है। ये वाकया पुराने जमाने के नूरपुर नाम के एक गांव का है। गांव में सब गरीब लोग शांति और प्यार से रहते थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन गांव में ऐसी मुसीबत आ पड़ी जिसने गांव वालों को बहुत डरा दिया था। गांव में कहीं से एक बहुत बड़ा सांप आ गया था। वो सांप आम सांपों से 100 गुना बड़ा और इतना भयानक था कि उसे देखकर लोगों को डर लगता था। गांव वालों ने कई सपेरों को गांव में बुलाया ताकि वो सांप से उनकी जान बचा सकें, लेकिन कोई भी सांप को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। वो सांप शाम के बाद जंगल से निकलकर गांव में आ जाता था। गांव की गलियों में घूमता था और लोग उसके डर से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इसी गांव में राजू माई नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बुजुर्ग महिला बहुत गरीब, दुखी और समस्याओं से घिरी हुई थी। एक दिन वो खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ी काटने गई थी। तब उन्होंने सांप को घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा देखा। राजू के पैर रुक गए। वो वहां से दौड़ने लगी ताकि गांव वालों को बुला सके और बता सके कि सांप घायल है और उसे आसानी से मारा जा सकता है। तब एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसे देखकर राजू माई हैरान रह गई। सांप कहने लगा, ऐ बुजुर्ग औरत, मेरी मदद करो। मैं अभी घायल हूं। मेरे जख्मों पर मरहम लगा दो। अगर मेरे जख्मों पर ये चींटियां और कीड़े मकोड़े चलते रहे तो वे मुझे मार डालेंगे। मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो, मेरी जान बचाओ। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। राजू तो हैरान और परेशान हो गई थी। तुम एक सांप होकर इंसानों की जबान में कैसे बात कर सकते हो? सांप ने कहा, अम्मा, ये सब बातें छोड़ो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। बस मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। राजू ने कहा, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारी जान कैसे बचा सकती हूँ? तब सांप ने कहा कि पास में ही जड़ी बूटियां हैं, उन्हें पत्थर पर पीसकर पानी में मिलाकर मेरे जख्मों पर लगाओ। एक शिकारी ने मुझ पर हमला किया था। मैं उसके हाथ से बचकर आया हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर जगह जगह कटने से जख्म बन गए हैं और अब ये जख्म और भी खराब हो जाएंगे, जो मेरी मौत का कारण बनेंगे। तब राजू ने उसकी बात मानकर जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और सांप ठीक हो गया, चलने के काबिल हो गया। जाते समय उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला देने के लिए तुम्हारी जिंदगी में जरूर आऊंगा। राजू दूर तक सांप को देखते हुए जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो महिला दुनिया में अकेली थी या उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, बल्कि उसके घर में उसका पति भी था, बेटा भी था और उसकी बहू भी थी। लेकिन उस महिला ने बचपन से ही दुनिया की ठोकरें खाई थी। वजह थी उसकी कमजोरी, उसकी बदसूरती। वो एक पैर से लंगड़ी थी और शाम के बाद उसे दिखाई नहीं देता था। देखने में भी वो बदसूरत थी। जब वो पैदा हुई तो उसके माँ बाप चिंता में पड़ गए कि वो जिंदगी भर अपनी बेटी की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। उसकी बदसूरती और कमजोरी की वजह से कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जब राजू माई बड़ी होने लगी तो उसके माँ बाप की चिंता और बढ़ गई। लेकिन कहा जाता है कि अल्लाह ने हर किसी के लिए जोड़ी बना रखी है। अल्लाह उसके लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जब सब राजू माई का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, तो गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसने राजू की सारी खामियों और कमजोरियों के बावजूद उसे अपना लिया था। हालांकि वो कमाता नहीं था, फिर भी राजू के माँ बाप ने ये सोचकर शुक्र अदा किया कि इज्जत के साथ किसी ने उसे अपनाने की हामी भर ली है और उनके सिर से बोझ उतर गया है। राजू के भाइयों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। जिस आदमी ने राजू से शादी की थी, उसका एक मकसद था। वो हर सुबह राजू को लेकर शहर जाता और उसे भीख मांगने पर मजबूर करता। राजू रोते हुए मना करती तो वो उसे मारता और कहता, देखो तुम वैसी ही बदसूरत हो, अगर मुंह पर कालिक पोत लोगी तो और भी ज्यादा बदसूरत और बीमार दिखोगी, और तुम्हारे पैर की कमजोरी भी तुम्हें लोगों की नजरों में बेसहारा बना देगी।
इसलिए तुम लोगों से भीख मांगो, उनके सामने हाथ फैलाएगी तो जो पैसे मिलेंगे उसमें से मैं भी तुम्हें कुछ दे दूंगा। राजू सोच रही थी कि उसकी जिंदगी अब खुशी से कटेगी, लेकिन पति ने तो उसकी इज्जत और आत्मसम्मान छीन लिया था और अब वो रोते रोते वही करने पर मजबूर थी जो उसका पति कहता था। शाम को जब उसे दिखाई नहीं देता तो उसका पति उसे मारता, घर के कोने में फेंक देता। वो भूखी प्यासी रहती थी और वो रात में बुरी औरतों को घर लाता और उनके साथ अपना मकसद पूरा करता था। उसके लिए पत्नी सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गई थी। वो राजू से ना प्यार करता था, ना ही इज्जत। इसी दौरान राजू ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बहुत खुश थी कि बेटे के जन्म के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। घर की हालत बहुत अच्छी हो गई थी, घर को अच्छे से सजाया गया था और राजू के कपड़े भी पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। सब राजू की किस्मत से जलते थे कि वो पति के घर राज कर रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो असल में किस मुसीबत से गुजर रही है। सारी जिंदगी उसने इसी तरह पति के हाथों मजबूर होकर भीख मांगकर गुजारी थी और फिर गांव के एक आदमी ने उसे भीख मांगते देख लिया और इस तरह पूरे गांव में वो भिखारिन के नाम से मशहूर हो गई। अब जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो राजू का पति उसे गांव के लोगों के घरों में भी भीख मांगने के लिए भेजने लगा। जब बेटा असलम जवान हुआ तो वो अपनी माँ से नफरत करने लगा। अब्बा आपको शादी के लिए यही बदसूरत भिखारिन मिली थी। उसकी बातें जहर में डूबे तीर की तरह थी जो राजू माई के दिल में चुभ रही थी। बेटे के मुंह से अपनी बदसूरती और कमजोरी की बात सुनकर वो बहुत रोई थी। तब उसका पति तंज करने लगा कि अरे बेटा क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब थी कि ऐसी औरत मेरी किस्मत पे लिखी थी। अगर उसे वापस कर देता तो मैं ही बुरा बनता, बस अल्लाह के डर से ही उसे वापस नहीं किया बेटा। वो माँ का मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था। जब भी बाहर निकलता दोस्त उसे ताने मारते कि तुम्हारी माँ तो भिखारिन है, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, ना तुम्हें काम करने की जरूरत है ना किसी और चीज की, माँ भीख मांगकर पैसे ले आती है। असलम काम करने के बजाय, माँ को घर बिठाने के बजाय वो माँ से नफरत करने लगा। असलम ने पास के गांव की एक लड़की से अपनी पसंद से शादी कर ली थी और माँ बाप को बिना बताए उसे ब्याह कर घर ले आया था। असलम के पिता ने उसे कुछ दिन डांटा, लेकिन बाद में बहू को अपना लिया था। बहू ने जब अपने ससुर और पति का बर्ताव सास के साथ जैसा देखा वैसा ही करने लगी। वो भी सास को जूते की नोक पर रखती थी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। राजू को शाम के बाद दिखाई नहीं देता था। ये बात उसकी बहू अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वो शाम को जबरदस्ती उससे काम करवाती थी। कहती थी खाना बनाओ, बर्तन धोकर लाओ, खबरदार अगर काम खराब किया, रोटी जला दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू माई को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो अक्सर काम खराब कर देती। कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता, कभी सारा खाना गिरा देती, कभी रोटी जल जाती। तब उसका पति उसे बहुत मारता। बहू कहती वो जानबूझकर करती है, उसे दिखाई देता है, बस हमें परेशान करने के लिए ऐसा करती है। उन दिनों गांव में सांप का आना जाना बहुत बढ़ गया था। गांव वाले डर में आ गए थे। शाम के बाद सब घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे। लेकिन तब जब खाने में नमक ज्यादा हो गया तो राजू के पति ने उसे मारकर धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। अभागी औरत, कब से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई काम ठीक से नहीं करती, तेरा मुंह देखने का भी मन नहीं करता, चली जा यहाँ से, मेरी जिंदगी को झन्नुम बना दिया है। वो राजू को मारते मारते घर से बाहर निकाल दिया और उसका बेटा कहने लगा अब्बा खड़े खड़े इस औरत को तलाक दे दीजिए ताकि ये हमारे इस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाए। तब राजू के पति ने उसे वहीं खड़े खड़े गांव के सामने तलाक दे दिया। राजू उसके सामने रोने लगी। मेरे साथ ऐसा मत करो बेटा, अपने अब्बा को रोको, इस उम्र में मुझे तलाक दे रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो सांप, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। राजू माई के इतना कहते ही अचानक उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और देखते ही देखते उसकी आंखें अंधेरे में भी देखने के काबिल हो गईं। वो हैरान और परेशान हो गई थी। अब वो खुद को छूकर देख रही थी और कभी आगे पीछे घूमकर वो गांव में थी और जंगल के रास्ते पर खड़ी थी। उसके सामने वही सांप था जो फन उठाए खड़ा था। राजू कहने लगी, ये कैसा चमत्कार हो गया, मुझे तो शाम के बाद दिखाई नहीं देता, अब मैं सब कुछ देख पा रही हूं, ये कैसे मुमकिन है। सांप कहने लगा, अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ने अपनी मखलूक को बहुत इल्म, कुछ हदें और कुछ अधिकार दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके वे अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी आसान कर सकते हैं। ऐ माँ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा, और देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं। अब मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुम्हें घर से निकाल दिया। सांप की बात सुनकर राजू माई रोने लगी और रोते रोते सारी बात सांप को बताई। तब वो सांप गुस्से में आकर जोर जोर से अपना फन जमीन पर पटकने लगा। उन्होंने तुम्हारे साथ नहीं अपने साथ जुल्म किया है, मेरी माँ को बेघर किया है,
उसे जलील किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजूमाई जमीन पर बैठकर उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उस घर में मेरा बेटा भी है और मेरी बहू, जो मेरे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है, जो उसके वंश को आगे बढ़ाएगी। अगर तुम उन्हें मार दोगे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। सांप कहने लगा, अब भी उनके बारे में सोच रही हो जिन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। बेटा कभी तुम्हारा हुआ ही नहीं, और पति, उसके लिए क्या नहीं किया। वो तो सिर का साया था। उसे तो तुम्हारे आखिरी वक्त तक साथ देना चाहिए था, तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन आखिरी वक्त में तुम्हें ठुकराकर घर से निकाल दिया। सारी जिंदगी जो एहसान किए उसका ये सिला दिया। इस आदमी को, आपको, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। राजू माँ ने कहा, तुम उन्हें जान से नहीं मारोगे। उनके साथ जो चाहे करो, जितना चाहे परेशान करो, लेकिन तुम उनकी जान नहीं लोगे, क्योंकि हमारे दीन में किसी की जान लेना पसंद नहीं किया जाता। सांप देखते ही देखते एक इंसान का रूप धारण कर लिया। बुजुर्ग माँ तो हैरान ही रह गईं। अरे, तुम तो एक सांप थे, तुमने इंसान का रूप कैसे ले लिया? सांप कहने लगा, मैं कोई आम सांप नहीं हूं, बल्कि मैं एक जिन्न हूं, जो जब चाहूं इंसान का रूप ले सकता हूं और जब चाहूं सांप का रूप ले सकता हूं। आओ, कोई जगह ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग माँ को लेकर जंगल के बीच में आ गया। वहां एक छोटी सी दरगाह थी। जब तक वो सांप इस जंगल में नहीं आया था, तब तक इस दरगाह पर लोग आते थे, लेकिन अब सांप की वजह से कोई इस जगह की तरफ नहीं आता था। सांप इस बुढ़िया को लेकर उस दरगाह के पास आ गया। कहने लगा, ये घर खाली है, आज से आप यहीं रहेंगी। न कोई आपको यहाँ परेशान करेगा, न कोई आपको यहाँ से निकालेगा, बल्कि मैं आपके लिए हर तरह के आराम का इंतजाम करूंगा। मैं आपके लिए खाना भी यहीं ले आऊंगा। बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ फेरकर रोने लगी। इस मुश्किल वक्त में अगर तुम मेरे पास ना आते तो मैं कहाँ जाती, क्या करती? इस सर्दी में तो मेरी हड्डियां तक जम जाती, इस सर्दी में तो मैं मर ही जाती। सांप कहने लगा, मारने वाले से बचाने वाले की जात बड़ी होती है। जो ऊपर 7 आसमानों पर बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है। आप भी अपनी सारी परेशानियां उसके हवाले कर दें और बेफिक्र हो जाएं। वो आपकी समस्याएं बहुत अच्छे से हल करेगा, और जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया है, वे उन्हें जरूर सजा देगा। और हो सकता है कि उन्हें सजा देने का जरिया उसने मुझे ही चुना हो। बुजुर्ग माँ इस कमरे में आकर लेट गईं। कमरे में जरूरत का सारा सामान था। थोड़ी देर बाद वो नाग उसके लिए खाने पीने का सामान भी ले आया। अम्मा, अभी फल फ्रूट खा लीजिए, कल मैं आपके लिए कुछ अच्छा ले आऊंगा। बुढ़िया ने खाना खाकर सुकून की नींद सो गई। दूसरी तरफ उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। बहू कहने लगी, मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। वो बुढ़िया आज नहीं तो कल अगर मेरे बेटे के दिल में प्यार जगाने में कामयाब हो जाती, उसे मुझसे अलग कर देती, तो मैं क्या करती? वे सब अपनी जीत पर बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि आज उनकी जिंदगी की रात एक भयानक रात होने वाली है। दूसरी तरफ राजू का पति भी बहुत खुश था। आज मैं इस औरत के हाथ से हमेशा के लिए आजाद हो गया हूं। उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया है, और अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हें दुनिया के सामने अपनी पत्नी के रूप में पहचान दिलाऊंगा। वह अपने सामने बैठी इस औरत से बात कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक साये पर पड़ी, जो खिड़की पर खड़ा उसे देख रहा था। जब राजू के पति ने गौर से देखा तो वो ये देखकर डर गया कि वह एक सांप है। अब वो सांप खिड़की के रास्ते से कमरे में घुस आया था और उनके सामने फन उठाकर बैठ गया था और उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वह औरत तो डर के मारे रोने लगी। अरे, ये तो वही सांप है जो गांव में शाम के वक्त घूमता है, लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज हमारे घर में घुस आया है। लगता है आज तुम्हारी खैर नहीं, ये सांप हमें मार डालेगा। वह औरत रोते रोते कमरे से भाग गई और राजू का पति भी घर से बाहर भागा। कभी वह छत पर भाग रहा था और कभी घर के बाहर। जहां भी वह जाता, सांप उसका पीछा करता। चीखने की आवाज सुनकर असलम और उसकी पत्नी बाहर निकल आए। अरे, क्या हुआ अब्बाजान, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? बहू ने चिढ़कर कहा। तभी सांप ने अपना मुंह बहू की तरफ किया और वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। अरे, ये भयानक सांप हमारे घर में कैसे आ गया? ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। असलम, आप इसका कुछ कीजिए, इसे घर से निकालिए। वे सब सांप को देखकर बहुत डर गए थे। सांप ने उन्हें बहुत डराया था। पूरी रात उनकी डर के मारे गुजरी थी। वे सुकून से सो भी नहीं पाए थे। अब हर रात वो सांप उनके घर चला जाता और उनके डर को और बढ़ा देता। न उन्हें चैन से सोने देता, न उन्हें जीने देता। वे सब बहुत डर गए थे। क्या करें? गांव का कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था और कोई सपेरा भी इस सांप को नहीं पकड़ पा रहा था।
जो भी सपेरा असलम के पास आता, सांप उस पर हमला करके उसकी जान खतरे में डाल देता। अब असलम की पत्नी के बच्चे को जन्म देने का दिन भी करीब आ रहा था। एक दिन वे रोते रोते कहने लगी, मुझे डर लग रहा है कि ये सांप हमारे बच्चे को हमसे छीन कर ले जाएगा। हम क्या करेंगे? अगर इसने हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? असलम कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं सांप का कोई ना कोई हल निकालूंगा। उसने अपने घर में एक साथ 3 सपेरों को बुला लिया था ताकि जब सांप रात में घर आए तो वे उसे पकड़ सकें। लेकिन सुबह होते ही वे सवेरे घायल अवस्था में पड़े थे। असलम कहने लगा, यही तो एक तो मेरे पास सांप से बचने का जरिया था। अब सांप ने एक साथ 3 सपेरों को मार डाला है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। गांव के लोग कहने लगे, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वे तुम पर अल्लाह का गजब है। ये तुम्हारे लिए सजा है। तुमने अपनी माँ की कद्र नहीं की, राजू को घर से निकाल दिया था। और फिर वे राजू के पति से कहने लगे, तुमने सारी जिंदगी अपनी पत्नी की कमाई खाई, उसे भीख मंगवाई और आखिर में उसे तलाक का दाग लगाकर घर से निकाल दिया। क्या तुम सोचते हो अल्लाह तुम्हें इन सब के लिए माफ कर देगा? ये सांप तुम पर अल्लाह का गजब है। ये सांप तो हमारे घर कभी नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे घर ही आता है, क्योंकि वह तुम्हें सजा देना चाहता है। राजू का पति और बेटा जब भी घर से बाहर निकलते तो सांप उनका पीछा करता। न वे काम कर पा रहे थे और ना ही घर में राशन और पैसा ला पा रहे थे। असलम की पत्नी भी अब बुरी तरह से चिल्लाने लगी, घर में सारा अनाज खत्म हो गया है, खाने को कुछ नहीं है, आप लोग बाजार से कुछ ला क्यों नहीं रहे, काम क्यों नहीं कर रहे? असलम कहता, हम क्या करें, घर से बाहर कैसे जाएं? वो सांप हमारे पीछे पड़ जाता है, हम तो उसकी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे। राजू का पति भी रोने लगा, मेरा भी भूख से बुरा हाल है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं क्या करूं? कैसे राजू से माफी मांगूं? उसे कहां ढूंढूं? असलम कहने लगा, गांव का कोई भी माँ के बारे में नहीं जानता कि वो रात में कहाँ गई थी। मैंने उनके रिश्तेदारों से भी पूछा है, लेकिन वे भी कुछ नहीं जानते। लगता है माँ बहुत दूर चली गई हैं या वो मर गई हैं। उनकी मौत की वजह से ही हम पर ये गजब नाजिल हुआ है। इस रात असलम की पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी, किसी दाई को बुलाकर लाओ वरना ये दर्द मेरी जान ले लेगा। असलम कहने लगा, कैसे बाहर जाऊं? वो सांप है, वो तो मुझे मार डालेगा। उसकी पत्नी दर्द और तकलीफ से चिल्लाती रही और फिर उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। वो दहाड़े मारकर रोने लगी, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। अगर तुम किसी दाई को बुला लाते तो वो अपने तजुर्बे से बच्चे को जन्म देती और वो बच जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो रोते रोते घर छोड़कर चली गई थी और असलम भी पूरी तरह पागल हो गया था। अब्बा, हम क्या करें? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, घर में राशन नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। गांव वाले हमसे बात नहीं करते, कोई हमारी बात सुनने या मदद करने को तैयार नहीं है। ये सांप भी हमारी जान लेना चाहता है। उसके पिता कहने लगे, बेटा, अब किसी नेक अल्लाह वाले इंसान को ढूंढो, उसे हमारी सारी कहानी बताओ और हम उससे कहें कि वो हमें कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे हमारी समस्या हल हो जाए। हम अपने सारे गुनाहों और गलतियों की तौबा करेंगे और राजू को घर वापस ले आएंगे। असलम कहने लगा, एक बुजुर्ग हैं जो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और सारी कहानी उन्हें बताता हूँ। अगले ही दिन असलम सफ़र के लिए निकल पड़ा। जब तक वो गांव में था तब तक सांप उसका पीछा कर रहा था और असलम भी आगे आगे भागकर अपनी जान बचा रहा था। फिर वो उस बुजुर्ग के पास पहुंचा, उसने सारी बात बताई तो बुजुर्ग बहुत गुस्सा हुए। तुमने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने अपनी माँ की कदर नहीं की, उसकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन तुमने उसका दिल दुखाया है, उसके बारे में बुरी बातें कही हैं। और तुम्हारे पिता, जिसने एक बेसहारा औरत को अल्लाह के नाम और अल्लाह के रसूल को गवाह बनाकर अपने निकाह में शामिल किया था, उसी का फर्ज उसने पूरा नहीं किया, बल्कि उसने उसे भीख मांगने पर मजबूर किया। ये कितना बड़ा गुनाह है। जो मजबूरी अल्लाह ने उसे दी थी, उसी मजबूरी को तुम्हारे पिता ने उसके लिए मजाक का सामान बना दिया था। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूं कि वो सांप तुम्हारी जान छोड़ दे और वो औरत तुम्हें माफ कर दे। मुझे लगता है वो सांप तुम्हारी माँ की वजह से ही ये सब कर रहा है। अगर तुम उस औरत से माफ़ी मांगो और अगर वो औरत तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारे सर से ये सारी मुसीबतें टल सकती हैं। असलम ने कहा, लेकिन माँ कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा?
अल्लाह वाले आदमी ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर कहने लगे, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे घर चलूंगा और फिर तुम्हारे पिता और पत्नी को भी अपने साथ लेकर उस जगह जाऊंगा जहां वो महिला है। असलम अल्लाह वाले को लेकर अपने घर आ गया। उसने रो गा कर अपनी पत्नी को भी मनाकर घर वापस ले आया था। देखो, अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग जी ने वादा किया है कि अगर हम माँ से माफ़ी मांगे और अगर वो हमें माफ़ कर दें तो ये गज़ब हमारे सर से टल सकता है। ये सब माँ की बद्दुआ की वजह से हो रहा है। उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वैसे भी जब से उसने अपना बच्चा खोया था, उसका दिल बहुत नर्म हो गया था। वो समझ गई थी कि उसने भी तो एक औरत से उसका बच्चा छीन लिया है और उसे इतना दुख दिया है। जाने अनजाने वो उसे दुख देने का कारण बनी है। ये कितना बड़ा और पाप का काम है जो उससे हुआ है। वे तीनों अल्लाह वाले के साथ चलकर उस जगह पहुंचे जहां वो महिला थी। राजू माई सामने दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही हो। आ गए तुम लोग? मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। अल्लाह वाले उसकी बात सुनकर हंसे। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहां आने वाले हैं? बुढ़िया ने एक तरफ इशारा किया। मुझे मेरे बेटे ने बताया था कि तुम लोग यहां आ रहे हो और इन बुजुर्ग जी की वजह से ही मेरे इस बेटे ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना वो तुम्हें कभी यहां आने नहीं देता। बुढ़िया की बात सुनकर उन्होंने उस तरफ देखा जहां वो सांप फन उठाए खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रोध दिख रहा था। वे तीनों सिर झुकाकर राजू के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजू कहने लगी, तुम मेरे पति थे, मेरे सिर का साया थे, लेकिन अब तुमने मुझे तलाक दे दिया है। तुम मेरे लिए गैर मर्द हो, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। वो कहने लगा, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। मेरी सारी गलतियों के लिए शायद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। असलम कहने लगा, माँ, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने भी आपके साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत गलतियां की हैं। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। अब राजू ने अपनी बहू की तरफ देखा जो दहाड़े मारकर रो रही थी। जब से मेरा बच्चा मुझसे दूर हुआ है, तब से मैं एक माँ की भावना को समझ पा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत पापी औरत हूँ जिसने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगी तो हमारा रब भी हमें माफ़ नहीं करेगा और हमारी ज़िंदगी से कभी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी। राजू माई हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब यहाँ से जाओ। असलम कहने लगा, माँ, अब आप हमारे साथ चलिए, मैं आपकी खिदमत करने में कभी कमी नहीं रखूँगा। बहू कहने लगी, मैं आपके पैर धोकर वो पानी पीऊँगी, सारी रात आपके पैर दबाऊंगी, बस एक बार चलिए। राजू कहने लगी, अब उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, मैं किस हक से वहां जाऊंगी? उस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। असलम कहने लगा, माँ, मैं उस घर के बगल वाला घर आपके लिए ले लूंगा। अब्बा अलग कमरे में रहेंगे और हम तीनों अलग कमरे में। हम आपकी बहुत खिदमत करेंगे, बस एक बार हमारे साथ चलिए। राजू ने सांप की तरफ देखकर कहने लगी, इनकी आंखों में पछतावे के आंसू दिख रहे हैं, लगता है ये दिल से माफी मांग रहे हैं। ठीक है, इन्हें माफ कर दो और इनके साथ चलो, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, अगर दोबारा कभी इस औरत के साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश की तो मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट आऊंगा। मैं तुमसे दूर जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी खबरों से बेखबर नहीं हूं। मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। जब इन तीनों ने सांप को बात करते देखा तो वे बुरी तरह से हैरान हो गए। ये क्या चमत्कार है? राजू माई कहने लगी, ये अल्लाह की कुदरत है। वो जब चाहे जिसे चाहे अपनी कुदरत के खजाने से इल्म दे सकता है और किसी बेजुबान को भी बोलने की ताकत दे सकता है। वे राजू को अपने घर वापस ले आए थे। असलम और उसकी पत्नी सच में बहुत शर्मिंदा थे। वे उसकी खिदमत करने में कभी कोई कमी नहीं करते थे और इस तरह तीनों अल्लाह की खूब इबादत करते और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, आपने देखा, अल्लाह पर भरोसा और नेक काम करने से अल्लाह अपने बंदे की किसी न किसी जरिए से मदद जरूर करता है। दोस्तों, अगर इस वाक़े से आपको सबक मिला हो तो आप अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी ऐसी कहानियों से सबक मिलेगा और वे भी किसी बेसहारा का मजाक उड़ाने और उसका गलत फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने गुनाहों की तौबा करके अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।